Hi guys, welcome back to my another video. So in this we are discussing about जो हमारे पास मीडियन का जो पार्ट्स बचे थे, दैट इज क्वार्टाइल एंड परसेंटाइल एंड डिसाइल। इन सभी के बारे में हम इसमें बात करेंगे। ज़्यादा नहीं बताऊंगी आपको इनके बारे में, क्योंकि जैसे मीडियन है सेम डिट्टो वैसे ही है, बस फॉर्मूला चेंज है। बाकी और कुछ चेंज नहीं करना, बाकी सब कुछ वैसे, बस फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है और कुछ नहीं। ठीक है, और हम बात करेंगे इसमें आज मोड के बारे में। मोड में हमारे पास ग्रुपिंग मेथड भी होता है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। ये जो क्वार्टाइल है, डिसाइल है और परसेंटाइल है। ठीक है, हम बात करें अगर हमारी क्वार्टाइल की, तो देखो क्वार्टाइल में क्या होता है, क्वार्टर आपने सुना होगा, क्वार्टर मीन्स 4। तो इसमें क्या फॉर्मूला होगा, जैसे हम मीडियन में फॉर्मूला लेते थे ना कि साइज ऑफ n+1/2th आइटम, तो इसमें क्या होगा 1/n+1/4th आइटम। तो कैसे होगा देखो, इंडिविजुअल सीरीज की बात करें और डिस्क्रीट सीरीज की, साइज ऑफ n+1/4th आइटम। ठीक है, ये होगा आपके पास इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में। बात करोगे अगर आप इसकी कॉन्टिन्यूस की, तो कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, सेम रहेगा वैसे ही। इसमें क्या हो जाएगा, साइज ऑफ n/4th आइटम। ठीक है, और यहाँ पे क्या करोगे आप, जो आप निकालते थे m वैसे ही इसमें निकालेंगे। पहले Q1 और Q3 निकालते हैं इसमें, तो Q1 क्या हो जाएगा, L1 + n/4 - CF/F × I, ऐसे। ठीक है, अगर आपने Q3 निकालना है तो क्या हो जाएगा, L1 + इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और कुछ नहीं होगा, n/4 - CF/F × I मीन्स डिफरेंस। ठीक है, ये हो गया आपके पास क्वार्टाइल का। क्वार्टाइल मीन्स 4। ऐसे रहा सेम, आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो सेम आपके पास वैसे ही रहेगा। ठीक है, सो देखो अगर आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, करवा दें आज इसके क्वेश्चन ही, आप कंफ्यूज ना हो जाओ, मुझे यही है। मोड कल करें फिर, ठीक है। तो मोड हम क्या करेंगे, मोड करेंगे हम कल। आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो क्वार्टाइल के आपने फॉर्मूले देखिए, पहले फॉर्मूला ही समझा देती हूँ आपको। अब आप देखो, बात देखो डिसाइल की, इधर ही बता देती हूँ आपको। देखो अगर ये डिसाइल हुआ इसकी जगह मान लो, तो डिसाइल क्या होता है, 10। डिसाइल मीन्स 10, तो इधर क्या आ जाएगा, सिर्फ ये चेंज होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी 10 हो जाएगा। तो शायद रुको, ये नहीं होगा फिर। ठीक है, तो ये ऐसा होगा। फिर आपने मान लो D6 निकालने अगर, तो क्या हो जाएगा, साइज ऑफ 6 n/10th आइटम। ऐसे बस जो निकालना हो उसको मल्टीप्लाई करते जाना है। ठीक है, बात कर लेते हैं हम क्वार्टाइल की। क्वार्टाइल को देख लेते हैं अब। इसमें क्या करेंगे, क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डिसाइल, इन तीनों को क्या है, सेम ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला तो सेम सा ही है। तो फिर क्या है, आप इसमें इजीली कोरिलेट भी कर पाओगे। तो देखेंगे हम, अगर आपके पास मान लो ये दिया है इंडिविजुअल सीरीज का, आपको ये न्यूमेरिकल दे रखा है कि ये आपके पास वैल्यूज दे रखी है। ठीक है, आपको क्या करना है कि आपको फाइंड करना है Q1, Q3, D1, D9, P5, P20। इसमें Q1, Q3 क्या है, क्वार्टाइल है, D1, D9 क्या है, डिसाइल है, परसेंटाइल क्या है, P5 और P20। जरूरी नहीं आपने यही फाइंड करना है, इसकी जगह आपको 100 भी हो सकता है, इसकी जगह आपको 50 भी हो सकता है, कुछ भी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें हमें क्या चाहिए होता है, n। सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, n क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स। काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। n कितना है, 11। और इसमें क्या है, अगर आपको डाटा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है, अगर आपको नहीं दिया होगा तो आपको क्या है, इसको पहले अरेंज करना पड़ेगा इस डाटा को। इसमें तो अरेंज करके दिया है, बट अगर अरेंज करके नहीं दिया होगा तो आपको क्या है, अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहली बात आपने ये याद रखनी है। उसके बाद काउंट करोगे आप n कितना है, फिर आप अगेन फॉर्मूला पे आओगे इंडिविजुअल सीरीज के। देखो तो फॉर्मूला हम Q1 निकालेंगे, तो Q1 के लिए क्या हो जाएगा, साइज ऑफ n+1/4th आइटम। ठीक है, इसमें हमने कोई भी चीज़ प्लस या इधर क्यों नहीं की, क्योंकि Q1 का पूछा, Q3 का बोला होता तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाता। ठीक है, देखो Q1, अब मैं साइज ऑफ इतना ये सब कुछ नहीं, मैं डायरेक्ट करूँगी। देखो 11 + 1/4th आइटम। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये Q1 कितना आ जाएगा, 12/4। ठीक है, तो काट लेंगे, 4 3 = 12। Q1 कितना आ गया, 3। साइज ऑफ थर्ड आइटम, 3 नहीं आया, ये क्या आया, साइज ऑफ थर्ड आइटम। ठीक है, क्या आया, साइज ऑफ
थर्ड आइटम, ऐसा मत समझना कि नहीं ये आंसर आ गया और गलत करके आ गए, गलत नहीं, बट आपको नंबर कम मिलेंगे फिर, अब क्योंकि आपने आंसर नहीं निकाला। आपके अगर आपका तरीका ठीक है, फॉर्मूला सही है, आपको आधे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। देखो साइज ऑफ थर्ड आइटम कौन सी है, 26, तो Q1 क्या आया 26, ठीक है। वैसे ही अगर हम बात कर लेंगे Q3 की, इधर ही बात कर लेते हैं क्योंकि हमने बाकी भी सॉल्व करना है। देखो Q3 की कर लेंगे, क्या आ जाएगा फॉर्मूला, साइज ऑफ 3 n+1 अपॉन में फोर्थ आइटम, ठीक है। हम क्या कर लेंगे, 3 n कितना था 11, डायरेक्ट लिख देंगे अब अंदर 12/4, फिर आगे फोर्थ आइटम ऐसे, फिर ये कितना आ जाएगा 3 3 का कितना है 9th आइटम, तो 9th आइटम कौन सी है इधर, फटाफट से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो Q3 कितना आ गया आपके पास 60। ओके आया समझ, है ना इजी। बात करेंगे अब हम D1 की, ठीक है, अलग पेन से लिखते हैं। D1 का क्या हो जाएगा, यही साइज ऑफ n+1, बट इधर क्या हो जाएगा 10th आइटम, क्योंकि डिसाइल है, डिसाइल मतलब 10, और परसेंटाइल, परसेंटाइल आप परसेंटेज से याद रखो, 100 से करते हैं ना, तो बस 100 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, n कितने थे 11 ही थे ना, हाँ, +1 अपॉन में 10th आइटम, तो कितना आ जाएगा 12/10, तो ये कितना आ जाएगा 1.2th आइटम, 1.2th आइटम क्या हुई है, तो अब इसमें आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अलग से, ठीक है। साइज ऑफ 1 फर्स्ट आइटम प्लस सेकंड आइटम अपॉन 2, ठीक है, कर लेंगे हम। फर्स्ट आइटम क्या है 15, सेकंड आइटम 21 अपॉन 2, कितना आ गया 516 और 213, 36/2, कितना आ गया 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 18, कितना आ गया 18। गाइस लगा आपको पता कि हमने D1 कैसे काउंट किया, है ना। अब बात करेंगे हम, अगर आपने नोट डाउन करना तो कर लीजिए, है ना। तो देखो नेक्स्ट बात करेंगे हम D3 बोला है, D9 बोला है, यहाँ पे देख लो, फिर हम इस वाले को रब कर देंगे, ठीक है। D9 की बात करेंगे तो डायरेक्ट इधर 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा, n+1 अपॉन में 10th आइटम, n+1 हमने पहले ही काउंट किया था 10, तो इसमें क्या सीधा हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें नहीं, चलो छोड़ो, क्यों आपको कंफ्यूज करना, ये सॉल्व किया है, इसको ही लिखो पहले, 12 अपॉन में 10th आइटम, ठीक है। 9 × 1.2 कितना आ जाएगा, करो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट ऐसे करना तो जैसे आपकी मर्जी, क्योंकि आप ऐसे ना हो कि इधर पॉइंट था, आपने कैसे मल्टीप्लाई किया, क्या क्या किया, वैसे आप डायरेक्ट तो कर सकते हो, 12 9 ज़ा 108, बट अगर आपको डाउट ना है तो मैंने आपको ऐसे बता दिया कि नहीं, सॉल्व करके देख लो, ठीक है। तो देखो अब बात करेंगे, हमारे पास आया 10.8th आइटम। 10.8th आइटम होती क्या है, या तो हमारे पास 10 ही दे दो या तो 11 ही दे दो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 10th आइटम प्लस 11th आइटम अपॉन 2, ठीक है। तो 10th आइटम कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 65 प्लस 65 नहीं 11 थी ना, 65 प्लस 70 अपॉन में 2, ओके, कितना आया 5 7 8 9 10 11 12 13, 135 अपॉन 2, अगेन पॉइंट में आएगा 7 8 9 10 11 12 है, 5 आया ना पहले, फिर 6 और 7 13 तो आएगा, 6 6 12 होता है प्लस में, ठीक है। अब कितना आ जाएगा 2 6 से 12 बचा 1, 2 7 जो 14 पॉइंट 1 लगा 0, 67.5 आपके पास आया, ठीक है। सो 67.5 क्या हो जाएगा आपके पास D9, ठीक है। अब देखो ये वाला हम रब कर देंगे, और हम क्या समझेंगे अब हम समझेंगे कि P5 कैसे निकलता है। P5 मैं बताऊंगी, P20 आप खुद काउंट करोगे, दैट्स योर होमवर्क, ओके। सो P5 देखेंगे हम, साइज ऑफ, ये आपने खुद पूरा लिखना है, n+1 अपॉन में 100th आइटम, ठीक है। अगर ना, चलो बाद में बताती हूँ, पहले चलो बता ही देती हूँ। अगर आप सोचोगे कि इधर भी पॉइंट में है, तो हमने अब इधर काउंट क्यों नहीं किया 67th आइटम प्लस 68th आइटम, क्यों, बिकॉज फॉर्मूला में क्या था यहाँ पे, साइज ऑफ 10.8th आइटम, here is not given that it's your answer, here it is given that size of 10.8th item, you have to find out
that in this series कि which item is on 10th number, 10.8th number. Okay, so that's why here we can calculate further this. Okay, I hope so you are clear with us your doubts. Okay, next देखेंगे इसमें n क्या है, 11 था, 11 + 1 अपॉन में 100 था आइटम, ठीक है। तो फिर क्या है 12 अपॉन 100, तो क्या आ जाएगा ये 0.12th आइटम, ठीक है। अगर ये आ गया P5 तब तो 0 + 1 आइटम, क्यों, तब तो ये गलत आ गया। तो हम P1 ही कर लेते हैं इसमें सॉल्व, हम कर P5 रहे हैं पर मल्टीप्लाई में तो 5 लिया ही नहीं, तो ये 5 आएगा ना, मैंने सॉरी ध्यान नहीं दिया, 5, ठीक है। कितना आ जाएगा 5, 12 अपॉन 100, ठीक है। काट देंगे, 5 2 10, 0, 20 बच गया, 2 6 2 1 2 5 2 3 3 अपॉन 5 आया, काट लेंगे, कितना आ जाएगा फिर से 0.6। मैंने क्या किया था, ये आपको क्वेश्चन में वैसे गिवन नहीं था कि आपने P5 और P20 निकालना है, बट मैंने आपको खुद ही ये मतलब लिख के वो कर दिया कि साथ साथ में करवा देती हूँ। आई गेस हमें इधर P5 ना लेके कुछ और लेके, बट P1 से किया तब भी हमारे पास ये आया। तो हम क्या करेंगे, ये जो ये रहने देना, आप कैलकुलेट करना, क्योंकि इसमें 0 में आपके पास ये आइटम्स क्या है, थोड़ी छोटी है ये वाली, इसका जो सम है वो क्या है, स्मॉल है, मतलब कि इट्स सिर्फ 11 आ रहा है और P वो करके 100 में आपके पास 0 पॉइंट में वैल्यू चले जाएगी। और अगर ऐसा होगा तो आपके पास आंसर नहीं आएगा, क्यों, बिकॉज 0 में कौन सी आइटम है, 0 और 1 के बीच में, ठीक है। इसमें 0 और 1 के बीच में तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अगर कैलकुलेट करना हो तो हम फर्स्ट और सेकंड में कैलकुलेट कर दें, ठीक है। तो 0 में इधर क्या आइटम लोगे, तो कुछ भी नहीं है, तो 15 अपॉन ये 2 करके क्या करोगे आप, नहीं आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट में, हमने अभी इसमें क्वार्टाइल और ये डिसाइड कर लिया। परसेंटाइल का मैंने आपको आइडिया से दे दिया, कोई भी क्वेश्चन होगा बुक में वो डाटा क्या है, रेलेवेंट होगा। मैंने इसमें खुद ही लिख दिया था कि आपको ये 3 2 साथ में करवा दूंगी, बट ये मैंने पहले ध्यान नहीं दिया कि इस डाटा से इसका आंसर ही नहीं आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हम नेक्स्ट करेंगे डिस्क्रीट सीरीज डिसाइड, उसमें ये करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमने लिया है ये डिस्क्रीट सीरीज का एग्जांपल, मैंने खुद बनाया आपके लिए ये क्वेश्चन। अब देखते हैं कौन कौन सी इसके वैल्यू जो है वो निकल के आती है, हमारे पास आंसर निकल के आता है। तो देखो सबसे पहले हमें दिया है ये फ्रीक्वेंसी और हमारे पास एक्स, हमें क्या फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें CF निकालना पड़ता है जो डिस्क्रीट सीरीज है उसमें, और कंटिन्यूस सीरीज में भी हमें CF निकालना पड़ता है। तो CF देख लेंगे क्या आएगा यहाँ पे, 1 1 + 3 4 4 + 6 10 10 + 2 12 12 + 8 20, तो समीशन एफ भी यहाँ पे 20 ही आएगा और CF भी हमारे पास 20 है इधर। मैंने आपको कल बताया था ये जो फ्रीक्वेंसी का जो समीशन होता है, जो CF का जो नेक्स्ट सबसे लास्ट आइटम होती है वो हमारे पास इक्वल आनी चाहिए, तभी आपको पता लगेगा आपका CF क्या है, एकदम करेक्ट है, ठीक है। अब हम बात कर लेंगे इसमें कि हमारे पास Q1 निकालना है, हमने फॉर्मूला वही है, साइज ऑफ n+1 अपॉन में 4th आइटम, ठीक है। कर लेंगे, n क्या है इस पे, इधर n ये है 20, ठीक है। मैंने बताया था आपको यहाँ पे n क्या है, समीशन आपके इक्वल होता है विच इज़ 20, सो और 20 + 1 अपॉन में 4th आइटम, 21 अपॉन 4th आइटम, कितना आ जाएगा 4 5 20 1 0 4 2 8, फिर बचा 2 और 5 5.25 आइटम किस में आएगी, ये इसमें आएगी, इस CF में आएगी, ठीक है। तो आपके पास Q1 क्या आ जाएगा 6, ठीक है। बाद में आपको और क्या आता है जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि आपको क्वार्टाइल डेविएशन निकालनी है। तो क्वार्टाइल डेविएशन पता है क्या होती है, क्वार्टाइल डेविएशन या ऐसे होता था या ऐसे कुछ, हमें को हाँ शायद यही होता है। देखो Q3 - Q1 अपॉन 2, पहले ऐसे फिर उसके बाद हम फॉर्मूला लगा देते थे L1 + n अपॉन ये जो 4 अपॉन CF अपॉन F इंटू ऐसे करके हम क्वार्टाइल डेविएशन निकालते हैं, बट हम इसमें अभी नहीं देखेंगे ये। अभी हमने सिर्फ Q1, पता है अगर आप पूरी वीडियोस ध्यान से देखोगे, अगले वाले जो कॉन्सेप्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, मीडियन डेविएशन, सारे कोरिलेटेड है। अगर आपको पिछला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप नेक्स्ट नहीं समझ पाओगे, इसलिए ध्यान से वीडियो देखो, समझ के करो, ठीक है। सो आगे हमारे पास Q1 कितना आ गया 6। अगर हमने यहाँ पे Q3 भी हम सेम ऐसे करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, एक एक देखेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, कॉन्टिन्यूस सीरीज भी करनी है अभी, ठीक है। अगर हम मान लो डिसाइल में हम D2 देखेंगे, D2 देख लो,
तो क्या हो जाएगा साइज ऑफ 2 n+1 अपॉन में 10th आइटम। ठीक है, तो क्या करेंगे, आपने पूरा लिख देना है। ठीक है, n कितना है इधर 20 और 121 अपॉन में 10th आइटम। 5 से समझ तो आ गया ना कैसे किया। 5 4 ज़ा 20, 1 0, 5 2 ज़ा 10, 4.2th आइटम। ठीक है, 4.2th आइटम किस में आएगी हमारे पास, इसमें तो आएगी नहीं, इसमें ही आएगी। कितना आया 6, सॉरी D2 कितना आया 6, क्योंकि 4.2 आइटम ये तो सिर्फ 4 तक का आएगा ना, 4.2 तो 4 से ज़्यादा हो गया, तो ये इसी में ही आएगा। ठीक है, अगर हम बात कर देंगे परसेंटाइल की, मान लो P5 मानना है आपसे इधर, अब देखते हैं इसकी आएगी वैल्यू या नहीं। तो 5n+1 अपॉन में 100th आइटम, सो 5n कितना है 20, तो 21 अपॉन में 100th आइटम। ठीक है, 5 2 ज़ा 10, 0, फिर से 0 पॉइंट, चलो 0.1 बचा, 0 लगी, फिर से 0 लगेगी, फिर 5, 0.5th आइटम किस में आएगी है, ये तो 1 में आ जाएगी। ठीक है, 1 में आ जाएगी, तो कितना आ जाएगा हमारे पास P5, P5 हमारे पास 2 है। ठीक है, आगे इसकी वैल्यू। ठीक है, पता है क्या, ये जो आपके पास ज़रूरी नहीं है डिसाइल, परसेंटाइल, क्वार्टाइल, इसकी वैल्यू आपके पास सेम आए। क्यों, बिकॉज आप यार अलग अलग निकाल रहे हो इसमें। ठीक है, इसमें आप अलग अलग चीज़ों की वैल्यू निकाल रहे हो। ये डिसाइल है, ये अलग कॉन्सेप्ट है। ये आपके पास क्वार्टाइल है, ये अलग कॉन्सेप्ट है। ये परसेंटाइल है, ये अलग कॉन्सेप्ट है। इसकी वैल्यू सेम नहीं आएगी, चाहे आपको Q1, D1 और P1 निकालना हो, फिर भी आपकी वैल्यू सेम नहीं आएगी। क्यों, इसमें 4 से डिवाइड किया जाता है, इसमें 10 से डिवाइड किया जाता है, इसमें 100 से डिवाइड किया जाता है, इसलिए। ठीक है, बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज की फटाफट से। देखो, हमने ले लिया कॉन्टिन्यूअस सीरीज का एग्जाम्पल। इससे हम क्या है, सबसे पहले हमने एक ही काम करना है, क्या, CF निकालने का। फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लो पहले, 4 5 6 7 8 9 10, समीशन F कितना आया 10, तो ये कितना आ जाएगा 1, 4 + 1 5, 5 + 3 8, 8 + 1 9, 9 + 1 10। ये आपके पास क्या आ गई, इक्वल आ गई वैल्यू। एन कितना आ गया 10 आ गया। आपको बोला है कि इसमें आपने Q3 को पहले हमने Q1 निकाला, इसमें हम Q3 निकालते हैं। तो देखो क्या आ जाएगा, साइज ऑफ 3n/2th आइटम, सॉरी 4th आइटम, ये गलती मत करना। ठीक है, कि फॉर्मूले क्योंकि सेम से है, इजी है, इसलिए याद रखना। क्वार्टाइल में 4, डिसाइल में 10, परसेंटाइल में 100 से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, सो 3n कितना है 10 अपॉन में 4th आइटम, 3 10 = 30 अपॉन 4। ठीक है, एक भी पॉइंट में आएगा यार, सारे पॉइंट में ही आ रहे हैं यार। 7 सा कर लेंगे। ठीक है, ओहो 28 आ जाएगा, फिर से 2 बचा, फिर 5 से चला जाएगा, कितना आ जाएगा Q3 7.5। अभी ये साइज ऑफ ये पूरा आंसर नहीं आया है, तो हम क्या करते हैं इसमें, आपको याद होगा Q3 = L1 प्लस, यहाँ पे हम करते थे, ये आएगा इधर -CF/F × I, याद है मीडियन में किया था। यहाँ पे 3n/4 क्यों लिया, क्योंकि हम Q3 की निकाले, अगर Q1 की निकालते तो सिंपल n/4 लेते। ठीक है, तो L1 इसमें हम देख लेंगे 7.5 है, तो हम क्या करेंगे, हमने पहले ही देखा था 7.5 किस में आएगा, इसमें तो CF क्या होगा, एक ऊपर वाला, बट इसके सामने वाला ये F, और ये वाला हमारे पास L1। ठीक है, L1 कितना है 4 प्लस 3n/4 कितना है 7.5 माइनस CF कितना है 5 अपॉन F कितना है 3, डिफरेंस कितने का है 2, कर लेंगे सॉल्व, 5 6 7, 2.5 अपॉन 3 × 2, ये तो कटा ही नहीं, क्या करेंगे 4 प्लस, फिर अब क्या करेंगे, इसका 10 नीचे रख लो, पॉइंट हटा दिया, 10 नीचे रख लिया, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा, फिर से ये नहीं कटा, फिर क्या आ गया 5/3, तो क्या हो जाएगा ये 3 1 ज़ा 3, 2 बचा 0, 2 6 ज़ा बोल 3 6 ज़ा 18, फिर से 2, फिर ये ऐसे ही आता रहेगा, फिर कितना आ गया आपके पास आंसर 5.66, कितनी आ गई Q3 की वैल्यू 5.66। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गई Q3 की, आपके पास ये वैल्यू आ गई। देख लो गाइस, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अब मैं रब कर रही हूँ। ठीक है, तो देखो हमने निकाल दिया Q3, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है क्या
डिसाइल निकालते हैं। डिसाइल हम नॉर्मल लेते हैं D1, ठीक है। D1 निकालेंगे, क्या हो जाएगा, साइज ऑफ n अपॉन में 10th आइटम, सिर्फ D1 निकाल रहे हम, ठीक है। तो n कितना है 10 अपॉन में 10th आइटम, ये तो फर्स्ट आइटम आ गई, 1th आइटम। इससे ऊपर क्या मतलब, रहने दो यार, इसमें आप क्या करो, इसमें आप 10 का ही निकाल दो इसके, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 10th आइटम आ जाएगी। मतलब कि मैंने क्वेश्चन ऐसे ले रखे हैं कि उसमें या तो फर्स्ट वाइट आइटम की आ रही है तो 0th आइटम की आ रही है, क्योंकि फर्स्ट से पीछे आप CF क्या लोगे, क्यों, तब इसलिए मैंने किया। आप क्वेश्चन और ले लेना, ट्राई कर लेना, आंसर बिल्कुल सही आएंगे, ठीक है। तो 10th आइटम देखिए, हम 10 किस में आएगा, 10 हमारे पास इसमें आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास CF आ जाएगा, और ये हमारे पास F आ जाएगा, ये हमारे पास L1 आ जाएगा। देखो अब गलती क्या करी है मैंने, यहाँ पे सेम ही लिख दिया है, खुद बना के लिखा है ना, तो देखो यहाँ पे 8 से 10 आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक करेक्शन कर लेना, और फ़र्क इसमें कुछ नहीं पड़ा, ये तो वैल्यू तो सारी है, इस इधर मैंने थोड़ा सा ये लिख दिया था 10th आइटम, ठीक है। तो ये हमारे पास L1 आ गया, लिख देंगे वैल्यू, क्या निकालना है हमने, D10, क्या हो जाएगा L1 प्लस, इधर लिखते थे ना हम कि 10 n अपॉन 100 माइनस CF अपॉन F इंटू I। L1 कितना है इधर 8 प्लस 10 n अपॉन 10 कितना निकाला है हमने 10, माइनस CF कितना है 9, F कितना है 1, डिफरेंस कितने का है 2, आ जाएगा 8 प्लस 1 अपॉन 1 इंटू 2, कितना आ जाएगा 8 प्लस 2 कितना आ गया 10, D10 कितना आ गया, D10 10 नहीं आया, ठीक है, आ गया ना। देखो बहुत इजी था, हमने किया, D10 निकाला, L1 प्लस 10 n अपॉन 100 माइनस CF अपॉन F इंटू आई, हमने फॉर्मूला निकाला, ठीक है। वैल्यूज पुट आउट की, काटा 1, क्यों हमने 1 को कंसीडर नहीं किया नीचे, क्योंकि आप इसको कितना भी डिवाइड कर दो ऊपर वाली वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, इसलिए हमने क्या किया, ये एज इट इज़ ऐसे ही हमारे पास वैल्यू होगी, इसको मल्टीप्लाई कर लिया हमने, और ये, ठीक है। अगर आप सोच रहे होंगे आपने ये डायरेक्ट कैसे मल्टीप्लाई किया, ऐसे इसका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, अगर तो हम 1 कंसीडर कर देंगे तो एलसीएम कितना आ गया 1 आ गया, तो आप दोनों को ऊपर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आप मैथमेटिकल के ज़्यादा ही वो दिख रहे हैं तो ये रीज़न है इसमें। नेक्स्ट बात करेंगे हम इसकी, किस चीज़ की, परसेंटाइल की। यार परसेंटाइल एक तो बहुत ज़्यादा वैल्यूज चाहिए होती है उसमें, देखते हैं P1 निकाल के देखते हैं इस बार, आएगा अगर तो सही है, नहीं आएगा फिर भी सही है, फिर हम कोई नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फिर उसको, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, साइज ऑफ n अपॉन 100th आइटम, एक तो 100 है ना, फिर ये क्या आ जाएगा P1 10 अपॉन 100, तो फिर ये तो सीधा ही क्या हो गया 0.1 तो 0 से तो ये होगा ही नहीं। चलो अगर हम देखना चाहें इसमें 100 की वैल्यू निकालते हैं इसमें हम, चलो तो फर्स्ट आ जाएगा, फिर 200 की देखते हैं, एक मिनट, P200 की वैल्यू निकालते हैं, कितना आ जाएगा 200 n अपॉन 100, ठीक है, n तो लिखा ही नहीं 10, ये 2 ज़ा चला गया, 20th आइटम, 20 तो इसमें खुद ही नहीं है, 100 की निकालो आप, सो डिस्गस्टिंग यार। परसेंटाइल देख लेते हैं, ठीक है। 100 P100 की वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 100 n अपॉन 100th आइटम, ठीक है। तो 100 n कितना है 10 अपॉन 100, तो कितना आ जाएगा ये 10th आइटम, ठीक है। तो हम P100 का इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, क्या आ जाएगा L1 प्लस 100 n अपॉन 100th आइटम माइनस CF अपॉन F इंटू I। अब यहाँ पे देखिए हम 10th आइटम किस में आएगी, इसमें आएगी, तो ये सेम ऐसे रहेगा जैसे हमने डिसाइड में लिया था। तो देखो L1 कितना है 8 प्लस 100 अपॉन n अपॉन 100 कितना है हमारे पास 10, ठीक है, माइनस CF कितना है 9, F कितना है 1, डिफरेंस कितने का है 2, तो 8 प्लस ये 1 अपॉन 1 इंटू 2,
कर देंगे 8 प्लस या कितना आ जाएगा 2, तो ये 10 कितना आ गया हमारे पास P100 10 आ गया। तो ऐसे सॉल्व होगा ये। आप इसमें कुछ भी कर सकते हो, P50 कुछ भी, इसमें नहीं किसी और क्वेश्चन में सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। आई होप सो गाइज यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक एंड इसमें हमने कंप्लीट कर लिया ये क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल, ठीक है। इन टुमारोज वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट मोड, तो मोड पढ़ेंगे हम कल। आज हमने ये पढ़ लिए न्यूमेरिकल्स किसके, क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल के, ठीक है। तो कल हम मोड पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। सो please like, share, subscribe to my YouTube channel 10 Minute Economics. See you soon in my next videos. Till then,